फ्रेंड्स, पूर्वाभास अर्थात होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाना। इसकी कई घटनाएं काफ़ी समय से हम लोगों के साथ होती चली आ रही हैं। कई प्रमाणिक भी हैं। इन पर कई बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं, जैसे 100 डेज़, फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसका सही विवरण देना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम वेदों पर जाएं या वैदिक संस्कृति पे जाएं तो स्वप्न आकाश इसका एक हल निकलता दिखाई देता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों एक साथ रहते हैं और स्वप्न आकाश में जाने का ज़रिया सिर्फ स्वप्न या इंसान की एनर्जी होती है, मानसिक तरंगें होती हैं। खैर, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज मैं आप सबको इसी पूर्वाभास से जुड़ी एक सच्ची और बेहद हैरत अंगेज घटना सुनाने वाला हूँ। संसार में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब किसी भावी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के बारे में मनुष्य को सपने या किसी दूसरे तरीके से पूर्वाभास हुआ हो। ऐसी ही एक घटना का जिक्र परामैनो वैज्ञानिक चार्ल्स ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंज फेमोनिया में किया है। पूर्वाभास की यह विचित्र घटना इंग्लैंड में घटित हुई थी। श्री तथा श्रीमती विल्किंसन इंग्लैंड के शेफील्ड क्षेत्र में रहते थे। वैसे तो विल्किंसन को खाना खाने के बाद दिन में सोने की कतई आदत नहीं थी, परंतु सन 1962 की गर्मियों में एक दिन वह खाना खा चुकी तो शायद अत्यधिक थकावट के कारण या अत्यधिक गर्मी के कारण नींद ने उन्हें आ घेरा। अभी वह अपनी आराम कुर्सी पर पड़ी ऊँघ ही रही थीं कि उन्होंने बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा। वह हड़बड़ा कर उठ बैठीं। घबराहट के मारे उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह सोचने लगीं वह कौन अपरिचित महिला थी जो उन्हें कुछ अशुभ सुना गई। अपने पति के साथ घटी जानलेवा दुर्घटना के पश्चात पुलिस को दिए गए बयान में विनी ने कहा कि वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती कि वह उस समय पूरी नींद में थी अथवा जागी हुई थी या वह नींद तथा जागृत अवस्था के बीच की स्थिति में थी। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी, जो पहले तो धीमी थी परंतु धीरे धीरे तेज होती गई। वो झुंझुला कर उठी तथा दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर उन्होंने अपरिचित महिला को देखा। वह महिला बड़े ही विचित्र ढंग से उन्हें घूर रही थी। फिर विनी को नाम से बुलाकर कहने लगी, मिस्टर विल्किंसन जो बाहर काम पर गए हुए हैं, एक मचान पर चढ़कर कुछ काम कर रहे थे। अचानक उनका पांव फिसल गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उस महिला ने कहा वह पति उनकी मृत्यु की खबर देकर उन्हें बुलाने आई है और उन्हें उसी समय वहां पहुंच जाना चाहिए। इस दृश्य के खत्म होते ही विनी विल्किंसन को जैसे गहरा सदमा पहुंचा। हड़बड़ाकर वह नींद से जागी तथा आश्चर्य और भय के मिले जुले विचारों में खो गई। यह कैसी सूचना अथवा कैसा सपना था, या केवल मन का वहम था, अथवा एक भयानक सपना, या फिर भविष्य में होने वाली किसी अनिष्ट की सत्य सूचना थी। इन्हीं विचारों में खोई हुई विनी विल्किंसन अपनी आराम कुर्सी से उठ बैठी। घड़ी में उस समय दिन के 3:12 हो रहे थे। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी तथा अपने पति के काम के स्थान पर फ़ोन मिलाया, ये जानने के लिए वो कुशल हैं अथवा नहीं। और उस समय विनी ने ईश्वर का लाख लाख शुक्र मनाया जब उन्हें बताया गया कि मिस्टर विल्किंसन सकुशल हैं तथा ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। विनी आश्वस्त थीं, परंतु दूसरे ही दिन दोपहर को जब विनी विल्किंसन काम से निपटकर खाना खाने के बाद अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थीं कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले धीरे धीरे, फिर तेज़, और फिर दरवाज़ा खुला। अपरिचित महिला मृत्यु की सूचना। विनी भागकर टेलीफोन पर पहुंची। टेलीफोन से उन्हें पता चला कि मचान से पांव फिसल कर गिर जाने के कारण मिस्टर विल्किंसन की तत्काल मृत्यु हो गई है। अपरिचित महिला जा चुकी थी और घड़ी में 3:12 हो रहे थे। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सत्य है और कुछ चुनिंदा अनसुलझे उदाहरणों में से है। इन पर आगे की चर्चा मैं अपने किसी
अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।